ये खबर जनहित में जारी। दोस्तों, आपको बता दें कि पूरे भारत में कोर्ट स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट बनाकर घर फ्लैट को बेचना और खरीदना वैधानिक कानूनी तरीका नहीं है। नियमों, कायदों और कानून के बावजूद मुंबई शहर में अवैध निर्माण माफिया, मुंबई महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों और स्थानिक राजनीतिक नेताओं की सांठगांठ से कई मंजिला गैर कानूनी इमारतों का निर्माण कर रहे हैं। इस तरह के अवैध घर फ्लैट को बनाकर बेचना और खरीदना नियम कायदों के अनुसार जिन धाराओं के तहत सजा और जुर्माना हो सकता है, आगे आपको बताएंगे। पर उससे पहले बात करते हैं मुंबई शहर में उदाहरण के तौर पर मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत एम ईस्ट डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर के हद में आने वाले ट्रॉम्बे पाइलीपाड़ा चिता कैंप में एफिडेविट बनाकर घर फ्लैट बेचने का असंवैधानिक काम भू माफिया ठेकेदार मालिक अनिल राठौड़, अखलाक रसूल शेख, महेंद्रा पाटिल कर रहे हैं। एम ईस्ट वार्ड के महापालिका आयुक्त उज्जवल इंगोले, डीओ संजय वाघमारे, एई विशाल चौधरी, जेई देवेंद्र पवार और बिल्डिंग फैक्ट्री के अन्य अधिकारी अवैध निर्माण और जमीन माफियों को संरक्षण दे रहे हैं। इस तरह के अवैध निर्माण में असंवैधानिक घर खरीदने वाली भोली भाली जनता की खून पसीने की कमाई को बर्बाद किया जा रहा है। आने वाले समय में मुंबई शहर का विकास महाराष्ट्र सरकार करेगी, तब इन अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलेगा। भूमाफिया करोड़ों का चूना लगाकर भाग जाएंगे और बर्बाद होंगे ऐसे घर खरीदने वाले गरीब लोग, जिसकी ताजा मिसाल मुंब्रा की है, जहां पर कई बड़ी इमारतों को थाना महानगर पालिका ने जमींदोज कर दिया है। आइए जानते हैं इस तरह की अवैध इमारतों में सिर्फ स्टैंप पेपर पर एफिडेविट बनाकर घर फ्लैट की खरीद और फरोख्त पर अब आईपीसी 1860 लागू नहीं है। उसकी जगह बीएनएस 2023 के तहत सजा और जुर्माने का प्रावधान है और कौन से फ्लैट की खरीद बिक्री वैध होते हैं, कानूनी माने जाते हैं। घर या फ्लैट की खरीद बिक्री के लिए केवल पंजीकृत रजिस्टर्ड सेल डीड अग्रीमेंट फॉर सेल ही वैध होता है, जिसे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस चुकाकर किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ कोर्ट स्टैंप पेपर पर एफिडेविट बनाकर प्रॉपर्टी बेचता या खरीदता है तो यह अवैध इलीगल ट्रांजैक्शन माना जाएगा। लागू होने वाले कानून और धाराएं: 1. रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 सेक्शन 17 और 39 के तहत किसी भी अचल संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैध बिक्री हस्तांतरण के लिए रजिस्टर्ड डीड अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के तैयार किया गया दस्तावेज जैसे एफिडेविट अदालत में मान्य नहीं होता। 2. इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 स्टैंप ड्यूटी चोरी, स्टैंप ड्यूटी इवेजन करने पर धारा 62 और 63 के तहत जुर्माना और कारावास हो सकता है। 3. कानून के अनुसार धोखाधड़ी से संपत्ति का लेन देन करने पर सजा प्लस जुर्माना हो सकता है। फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, विल, अथॉरिटी टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी, गंभीर अपराध, आजीवन कारावास तक सजा हो सकती है। फॉर्जरी फॉर पर्पस ऑफ चीटिंग की सजा प्लस जुर्माना हो सकता है। यदि कोई नकली दस्तावेज जैसे एफिडेविट को सेल डीड की तरह इस्तेमाल करता है तो वहीं सजा जैसे जालसाजी की धारा लग सकती है। रेरा एक्ट 2016 रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट यह एक केंद्रीय कानून है और पूरे भारत में लागू है। महाराष्ट्र में इसे महारेरा, महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में लागू किया गया है। सभी नए प्रोजेक्ट्स 1 मई 2017 के बाद के लिए रेरा रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। खरीदार बिल्डर विवाद, देरी, धोखाधड़ी आदि के मामलों में अब खरीदार सीधे महारेरा में शिकायत कर सकता है। बिल्डर या एजेंट यदि ऐसे अवैध तरीके से प्रॉपर्टी बेचते हैं तो रेरा में शिकायत दर्ज हो सकती है और उन पर भारी जुर्माना व प्रोजेक्ट रद्द करने की कार्रवाई होती है। कोर्ट स्टैंप पेपर पर सिर्फ एफिडेविट बनाकर घर बेचना खरीदना गैर कानूनी है। ऐसा करने पर सिविल, नागरिक और क्रिमिनल फौजदारी दोनों तरह की कार्रवाई हो सकती है। खरीदार को मालिकाना हक ओनरशिप राइट्स भी नहीं मिलेगा और वह घर फ्लैट कभी वैध रूप से अपने नाम पर नहीं कर पाएगा। एक बार फिर और आपको जानकारी दें कि अवैध निर्माण वाले फ्लैट की खरीद फरोख्त पर कानून और नियम कुछ इस तरह है। 1. मंजूर नहीं किए गए बिल्डिंग प्लान और बिक्री। फ्लैट सोल्ड विदाउट क्लियरेंसेज, महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लैट्स एक्ट महारेरा के अंतर्गत किसी भी फ्लैट की बिक्री तभी वैध होती है जब बिल्डिंग प्लान, आईओडी, इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल और कमेंसमेंट सर्टिफिकेट अनुमोदित होते हों। यदि यह नहीं हो तो उस तरह की बिक्री गैर कानूनी मानी जाएगी। यानी किसी इमारत के बिना जरूरी मंजूरियों
जैसे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, सैंक्शन्ड प्लान्स के फ्लैट खरीदना और बेचना कानूनन अवैध है। 2. ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ओसी की अनुपस्थिति। बॉम्बे उच्च न्यायालय बॉम्बे हाईकोर्ट का मानना है कि ओसी के बिना किसी फ्लैट में प्रवेश करना गैर कानूनी है। ऐसी इमारतें कानूनन अवैध मानी जाती हैं और बैंक ऐसे फ्लैट पर लोन देने से इनकार कर सकते हैं। 3. जमीन और बिल्डिंग टैक्स पर जुर्माना। बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट MMC एक्ट 1888 में संशोधन के तहत कोई भी व्यक्ति जिसने बिना अनुमति के निर्माण किया है उसे उस भवन पर हर साल प्रॉपर्टी टैक्स का 2 गुना जुर्माना देना होता है, जब तक कि वह अवैध निर्माण नियमित नहीं हो जाता या नष्ट नहीं किया जाता। 4. MRTP अधिनियम के तहत कार्रवाई। महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग MRTP एक्ट 1966 और MMC एक्ट की धारा 53 के अंतर्गत यदि निर्माण अवैध है तो निर्माण को ध्वस्त करने और संबंधित तकनीकी व्यक्ति या आर्किटेक्ट पर भी कार्रवाई की जा सकती है। 5. फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI उल्लंघन। यदि इमारत द्वारा अनुमोदित FSI से अधिक निर्माण किया गया है तो अधिकार प्राप्त जमीन पर अतिरिक्त स्पेस खरीदकर इसे नियमित नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय मुंबई हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसे निर्माण को रेगुलराइज नहीं किया जा सकता। उदाहरण, कैंपा कोला केस में यह स्पष्ट हुआ था कि अतिरिक्त मंजिलें पूरी तरह अवैध थीं और उनका ध्वस्तीकरण आदेशित किया गया। 6. सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश और BMC की जवाबदेही। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार BMC बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अवैध निर्माणों के कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने से बचना होगा और ऐसे मामलों में भवन रेगुलराइज नहीं किया जा सकता, भले ही वह लंबे समय से खड़ा हो, वो कितना ही पुराना क्यों ना हो। 7. खाने और अन्य इलाकों में कार्रवाई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने थाने में बिना अनुमति के बने 17 भवनों की जांच और निरीक्षण का आदेश दिया है। इस व्यवस्था में कहा गया कि यदि ध्वस्तीकरण की जरूरत पड़ी तो संबंधित नगर पालिका बिना अतिरिक्त कोर्ट आदेश के कार्यवाही कर सकती है। MMRDA ने MRTP एक्ट की धारा 53 के तहत क्षेत्राधिकार वाले इलाकों में अवैध निर्माणों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी की है, जिसमें SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी शामिल है। बाइकुल्ला में अवैध स्ट्रक्चरल एक्सटेंशन के कारण हुई दुर्घटना के बाद MBRC बोर्ड ने ऐसे ही घरों में रहने वालों को हटाने के निर्देश जारी किए हैं। आपके लिए सलाह, कोई भी फ्लैट खरीदने से पहले सुनिश्चित करें कि सैंक्शन्ड प्लान, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट OC मौजूद हो। बिल्डर से दस्तावेजों की प्रतियां मांगें और BMC या संबंधित विभाग की वेबसाइट पर सत्यापित करें। बिना अनुमति वाले फ्लैट खरीदने का जोखिम, बैंक लोन नहीं मिलेगा, इमारत को नियमित नहीं किया जा सकता। जनहित में जारी इस जानकारी का मकसद ये है कि ऐसे किसी भी अवैध लेन देन से सावधान रहें जो स्टाम्प पेपर पर हलफनामे के आधार पर हो रहा है। संपत्ति खरीदते या बेचते समय उचित कानूनी तरीकों का पालन करें। किसी भी अवैध गतिविधि की रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों या कानूनी चैनलों पर करें। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए